नमस्कार दोस्तों, मैं के सिंह राजपूत के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, ये जो कीबोर्ड आप देख रहे हैं ये रोलैंड का XPS 60 जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है वो है, और ये हमारे पास में है रोलैंड का फैंटम 06 जो कि अपने आप में एक ये बहुत फीचर से भरे हुए शक्तिशाली कीबोर्ड है। शक्तिशाली इसलिए कह रहा हूं कि इसमें जितना टोन दिया है, जितनी सुविधाएं दी हैं, वो अभी कीबोर्ड वैसा आने में टाइम लगेगा। लेकिन इसको भी कब मत समझिए, ये भी अपने आप में एक बहुत ही अजूबा और नया लॉन्च किया हुआ रोलैंड कंपनी का बहुत बेहतरीन कीबोर्ड है। इसके फीचर्स समझाने की आवश्यकता नहीं, बहुत लोगों ने YouTube पर तरह तरह के इसके फीचर्स डाले हैं जो कि बहुत बढ़िया तरीके से उन लोगों ने रखा है। जैसे इसमें लय का तेज हो जाना, यानी BPM टेम्पो का फास्ट और स्लो हो जाना, पिच का अप डाउन हो जाना, ये आपसे अब छिपा हुआ तो है नहीं, बहुत से लोगों ने बताया है। इसमें जो संभावनाएं हैं टोन बनाने की, इसमें ऑलरेडी जो एक्सपेंशन दिया हुआ है, जो फ्री में एक्सपेंशन 1 नंबर जो दिया हुआ है, ये अपने आप में ही इतना ज़्यादा उसमें टोन है कि आप हारमोनियम, बेंजो, सितार, शहनाई, मुखवीणा, सरोद वगैरह वगैरह, बीन, संतूर, ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी थोड़ी बहुत बनी बनाई हैं कंपनी से। इसके साथ में 3 एक्सपेंशन और कंपनी ने निकाला है, जो कि लोग ज़्यादा ऐसी शिकायत मिली है कि लोगों ने कंप्लेन मुझसे कहा है कि लोग बहुत ज़्यादा इसके पैसे मांग रहे हैं। तो दोस्तों, वो जो आपके पास में चौथा एक्सपेंशन तो संभवतः अभी कई लोगों ने उसको इंस्टॉल नहीं कर पाया, किन्हीं कारणों से, पता नहीं क्या है। इसके बाद में 2 और 3 ये जो एक्सपेंशन है, इसमें जो इंस्टॉल होगा उससे और टोन की संख्या बढ़ जाएगी। अगर बहुत से लोग उसके अलग अलग पेमेंट मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, तो यदि आपको एक्सपेंशन लेना हो तो एक जेन्युइन रेट से मैं आपको ये एक्सपेंशन दे दूंगा। और बहुत से लोग कीबोर्ड का ऐसा भी कॉल आया कि बहुत से लोग कीबोर्ड का सीरियल नंबर मांग रहे हैं, ऐसा कुछ शर्त कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी जो आप एक्सपेंशन दे रहे हैं वाजिब रेट लेके दे दीजिए। ठीक है, आपने ख़रीदा है, मैंने भी ख़रीदा है, मगर बहुत ज़्यादा पैसे मत लीजिए। फिलहाल वो तो बात की बात हुई। आइए मैं आपको इसके कुछ टोन जो मैंने बनाए हैं वो आपको सुनाता हूँ। देखिए, आप जितनी फीलिंग से किसी भी चीज़ को आप बजाएंगे वो उतना ही अच्छा उभर के आएगा। अब जैसे ये देखिए इसका सितार, पहले मैं आपको फ्लूट दिखाता हूँ।
अब इसमें यदि इफेक्ट डाल दिया जाए तो ये और अच्छा हो जाएगा। जैसे कि इसमें अगर कुछ डीले वगैरह मिक्स कर दिया जाए तो वाकई में बहुत बढ़िया ये उभर के आने लगेगा इसकी आवाज़। जितनी फीलिंग, एक बात आपको बताऊं, मैंने कई वीडियो में कहा है कि संगीत का दर्द से बहुत ज़्यादा रिश्ता है। रिश्ते ऐसे प्रगाढ़ हैं इसके, अध्यात्म, संगीत और दुख। यहाँ इन चीज़ों की विवेचना उतनी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपका एक गार्जियन के रूप में जो मैंने अनुभव किया है इस उम्र तक, वो आपके समक्ष सारी बात रखता हूँ। अब इसमें जितनी, अब सत्यम शिवम सुंदरम का जो, उसको भी आप फीलिंग के साथ बजाएंगे तो इस बांसुरी से आएगा। देखिए, फिर जो सरोद का आता है उसमें कहने का मतलब, आपकी उंगलियां बहुत तैयारी में होनी चाहिए और दिल दिमाग आपके अंदर एक, मतलब इंसानियत की बहुत गहराई में जब आप जाएंगे तो इस तरह की चीज़ें आपसे निकल पाएंगी। इस कीबोर्ड से आप बहुत फीलिंग वाली चीज़ें भी बजा सकते हैं। इतनी ज़्यादा सुविधाएं दी हैं इसमें, इतने ज़्यादा। देखिए, अब जैसे ये देखिए, जितनी ज़्यादा आप इसमें जो चाहते हैं थोड़े कम मीड में चीज़ों को बजाने के लिए, वो आप कर सकते हैं।
अच्छा, अब पियानो तो है ही, और हारमोनियम और जो बहुत सा ये सरोद की आवाज है। और जो बेंजू आप कह रहे हैं ना, बेंजू, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये जो रोलैंड का फैंटम 06 है, और ये देखिए, एक बात बताऊं, यदि आप रोलैंड के XPS 10, XPS 30 से अपडेट करने को सोच रहे हैं अपने कीबोर्ड को, तो आप XP 60 ले लीजिए, बहुत बेहतरीन कीबोर्ड है। और यदि आपने पहले से फैंटम 06 ले रखा है तो ठीक है, इसमें टेम्पो और इसकी पिच
रिदम में नहीं घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, मगर ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कीबोर्ड है, बहुत बेहतरीन इसके फीचर्स हैं। और आपको एक बात और बताऊं कि इसके जो टोन है बैंजो के और सितार, सारंगी और भी शहनाई वगैरह, सारे टोन इसके इसी टोन में, इसी बाजे में आ सकते हैं। ये नहीं कि इसका बैकअप आप इसमें डाल दें, ये संभवतः एक्सेप्ट ना करे, लेकिन इसके इस बाजे के जो पैरामीटर हैं और इस बाजे के पैरामीटर हैं सेम हैं। इसमें टच स्क्रीन से हम जल्दी उन चीज़ों को, पैरामीटर को जल्दी से ऑपरेट कर लेते हैं, और इसमें बटन, एक एक बटन को दबा के तब उस वैल्यू को घटाया बढ़ाया जा सकता है कर्सर से और बटन से। तो इसमें टाइम लग रहा है। और यदि जो बैंजो की बात है तो मैं आपको बताऊं, देखिए देखिए बताया दोस्तों, आप जो इस कीबोर्ड को लेने के बाद, ये आ जाने के बाद लोग हताश हो गए हैं, तो मैंने बनाया है, इसी के समकक्ष टोन बनाया है। और इसका जो क्वालिटी है टोन का, वो क्वालिटी मैं इसमें बहुत से, जैसे हारमोनियम और बैंजो, ये चीज़ें आपके समक्ष हैं एकदम। देखिए बैंजो बना लिया है मैंने, हारमोनियम भी बना लिया है, एकदम सेम। इसकी जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी इस बाजे में निकलेगी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं प्रयास करूंगा कि इस बाजे का जो टोन है, इस बाजे में भी उसी तरह से बजे। और दोनों बाजा आपके समक्ष है दोस्तों, दोनों सिंथेसाइजर आपके सामने मैं बजा रहा हूँ, रोलैंड फैंटम 06 और रोलैंड का XPS 60। अब आप दर्शक जनार्दन, जनता जनार्दन, आप सुन रहे हैं, टोन में कोई अंतर नहीं आएगा। बजाने वाला एक ही व्यक्ति है, दो बाजे हैं, और दोनों मैंने इसीलिए बना के वीडियो आपको दिखाया है कि आप ये कीबोर्ड लेके हताश मत हों कि ये कीबोर्ड में सबसे अच्छा है निकला हुआ। नहीं, वही चीज है। दरअसल ये जूनो डी कीबोर्ड है, इसको कुछ फीचर्स के साथ में उन लोगों ने रोलैंड का XPS 60 बनाया है। वास्तव में ये जूनो डी कीबोर्ड आप जब नेट पे सर्च करेंगे तो जूनो डी कीबोर्ड ही है ये। इसमें अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि एक ही कीबोर्ड में सॉफ्टवेयर के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू कई कई टोन इंडियन डाले जा सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। इंजन इसका और इसका सेम है।
जितने कीबोर्डिस्ट हैं और आप जानकार लोग हैं इस बात को जानते हैं, कंपनी ने बताया है। और आपको बताऊं कि ये टेक्नोलॉजी लेटेस्ट बढ़ती चली जा रही है। पहले के जो टोन होते थे, पहले के जो बाजे होते थे, वो बहुत कम हर्ट्ज में सैंपल किए जाते थे, इसीलिए फ्लॉपी डिस्क उसमें लगता था, क्योंकि स्टोरेज क्षमता बहुत कम थी। ये आपको बताने की आवश्यकता क्या है, मैंने जो XP60 लिया था उसमें फ्लॉपी डिस्क लगता था, बाद में वो कन्वर्ट कराया और पेन ड्राइव लगाने के लिए, लेकिन वो 1.44 MB का जो फ्लॉपी डिस्क होता था वो कब जवाब दे जाए, कब डैमेज हो जाए, कोई नहीं जानता था। तो उस समय जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो कंपनी ने दिया। अब तो कितना कितना जीबी, 2 GB, 2 GB इसमें इंटरनल स्टोरेज करने की क्षमता है। ऐसे चिप लगा दिए हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। SSD जो हार्ड ड्राइव आता है वो कितने कितने टेराबाइट का, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, अब तो और ज़्यादा टेराबाइट है ना। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजी जब बढ़ती चली जा रही है तो आवाज़ की शाइनिंग भी बढ़ती चली जा रही है। आवाज़ पहले के जो XP60 वगैरह हुआ करते थे उसकी आवाज़ दबी दबी टाइप की थी, वो तो फिल्टर और उससे जो है आपका रेंसोरेंस इससे करके उसको बढ़ाते थे, आवाज़ को घटा बढ़ा के आवाज़ में शाइनिंग लाई जाती थी, लेकिन वास्तव में शाइनिंग नहीं थी, क्योंकि 22 किलो हर्ट्ज पे मेरे पास में सैम्पलर था कैसियो का। उस सैम्पलर में जब झझरी की आवाज़ भरी जाती थी तो एकदम सिक सिक की आवाज़ नहीं आती थी, छक छक की आवाज़ आती थी, क्योंकि वो हाई फ्रिक्वेंसी को उस तरह से बना ही नहीं पाता था। ये जब 44 किलो हर्ट्ज और 48 किलो हर्ट्ज, 96 यानी 96 किलो हर्ट्ज तक के जब आ गए हैं फ्रीक्वेंसी, तो आप हाई लेवल की चीज़ें एकदम ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें फ्रीक्वेंसी, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें उत्पन्न की जा सकती हैं जो कि इंसान तो नहीं सुन सकता है उसको, इंसान के कान के ऊपर चीज़ें चली जाएंगी। आपने सुना भी है कि चमगादड़ वगैरह जो है वो कितना हाई फ्रीक्वेंसी को सुनते हैं, है ना। तो ऐसे ये आपको जो बता रहा हूं, तो बेंजू जो बनाया है देखा आपने, और उसके बाद में ये बीन जो बनाया है, बीन, मैं आपको एक रिदम लगा के और इसके जो राजस्थानी टाइप की चीज है उसको सुनाता हूं। रिदम इसको लूप सेक्शन में डाला और थोड़ा सा पिच को हम इसी को स्पीड अगर किया जाए
अब आइए, बीन भी हर एक स्केल का मैंने इसके पहले वीडियो का दिखाया है आपको कि बीन और शहनाई मैंने 12 स्केल के बना दिए हैं। मतलब 12 स्केल मतलब 12 नोट, जो आप अगर सी से बजाना चाहते हैं तो सी कांस्टेंट बजेगा एक नोट, और बाकी जितना आप खेलते रहिए। उसके बाद सी शार्प का बनाना, फिर डी का बनाया, अच्छा, ये इसी तरह से कई स्केल के बनाए जाए। कई स्केल के बीन हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए, ये तो सरगम है, कई स्केल के सरगम वगैरह बनाए हैं मैंने। और ये आलाप है कोरस का, और जो किसी डिस्को में जाए, ये भी मैंने वो सैंपल किया हुआ है। और देखिए हारमोनियम, ये एकॉर्डियन है। और शहनाई जो बनाई है,
इस तरह सैक्सोफोन, इसी में जब आप ये पिच बैंड से मॉड्यूलेट करते हैं फीलिंग, अपने अंदर फीलिंग लाइए। है ना, ये बजाने के टेक्निक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद देखिए हवाईयन गिटार भी बनाया है। अब अभी तो टोन और भी मैं तैयार कर रहा हूं। आई जोश, बहुत फरमाइश आ रही है कि जो क्लारीनेट बजाया जाए। इसका लय थोड़ी सी कम करते हैं। तो देखा दोस्तों, और ये जो टूटी लोग कहते हैं,
तो ये टूटी की आवाज है। अब इसके बाद टूटी कई तरह का मैंने बनाया है। इसको अक्सर भजन कीर्तन जागरण में और प्रोग्राम में भी आता है बजाने का। और इसी तरह से शहनाई जो है, देखिए सी शार्प का भी बनाया। फिर डी का बनाया। बारह स्केल का मैंने बनाया है शहनाई। अच्छा, उसके बाद भी तो और दोस्तों ये देखिए राजस्थानी, ये बहुत इसी तरह ब्याना स्ट्रिंग, कई तरह के स्ट्रिंग मैंने बनाए हैं।
ठहराव लिए हुए बहुत से और आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, बहुत सी चीजें हैं बाजार। आपको एक चीज बता रहा हूं, इस बदलते हुए दौर में आप जितना अभ्यास करते हैं, क्या वो पेमेंट आपको मिलता है? कभी नहीं मिल सकता। एक कीबोर्डिस्ट जितना तैयार करता है अपने आप को स्टेज के लिए, वो पेमेंट कोई दे ही नहीं सकता। आपको एक तरीका बता रहा हूं दोस्तों, ये देखिए, ये मैंने लोड किया और इसका स्केल जो है डॉन फिल्म का गाना, ये मेरी थिंकिंग है, आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसी सुविधा है। इसमें भी है, इसमें लय को घटा बढ़ा सकते हैं और इसमें पूरा कंटिन्यू रहेगा। यही चीज़ आप उसमें भी कर सकते हैं बिना लय को घटाए बढ़ाए। अब आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए, जैसे मान लीजिए इससे पूरा और ये तो और आप है ना, ये चीज आप लूप इसमें भी चला सकते हैं। बस आपको बताया ना, वो टेम्पो हाई और लो नहीं होगा, पिच अप डाउन नहीं होगा, लेकिन ये सुविधाएं लूप आप लेना चाहते हैं फिल्मों के, तरह तरह के लूप मेरे पास में अनलिमिटेड लूप हैं। ऐसी ऐसी लूप आपको बना के दे दूंगा जो कि आप जागरण में बजाइए, भजन में बजाइए। पूरे प्रोग्राम को मैं अकेले हैंडल करता हूँ, पूरे प्रोग्राम को संभालता हूँ। आर्टिस्ट बैठे रहते हैं, लेकिन एक ढोलक, एक ऑक्टापैड क्या करेगा? पब्लिक को अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अपने दिमाग का, ब्रेन का इस्तेमाल करिए। ब्रेन का इस्तेमाल करने से आप वो रिजल्ट दे सकते हैं जो एक पब्लिक को बिलीव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा कि ये हो रहा है, ये लोग करते हैं, ऐसा हो रहा है यहाँ मंच से, और आप कर सकते हैं। आपके पास में अगर ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है, मतलब दोनों में से कोई एक है, दोनों नहीं लेने को कह रहा हूँ, ईश्वर करे आप दोनों रख लें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई भी इसमें से कीबोर्ड है तो आप अच्छा खासा प्रोग्राम निकाल सकते हैं। और इसका वो कोडर मैं आपको दिखाया भी, वो कोडर इसमें भी है, वो कोडर इसमें भी है, कुछ सुविधाएं इसमें एक्स्ट्रा हैं। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। बैकअप मैंने तैयार लगभग कर दिया है, अब उसको एक सुनियोजित करना है और उसके बाद से तब ये बैकअप आप तक पहुंचने के लिए रेडी हो जाएगा दोस्तों। तो बैकअप लेने के लिए आप अगर मुझसे लेना चाहते हैं, वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे
टोन बनाए हैं लोगों ने, मैं देखता भी हूँ। आपकी इच्छा, आप बैकअप लेने के लिए मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर चलेगा स्क्रीन पे, फिर भी बता दे रहा हूँ। व्हाट्सअप नंबर है 9415361808। फिर से सुनिए, 9415361808। और बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए यदि ये नंबर नहीं लग रहा है तो 7007018345। और बता रहा हूँ दोस्तों कि कोई आवश्यक नहीं कि आप मुझसे बैकअप लीजिए तभी बात करिए, टोन खरीदिए तभी बात करिए, लूप लीजिए तभी बात करिए। बात आप एक बड़े गार्जियन के नाते आपको ये अधिकार है, मतलब मैं एक गार्जियन के नाते आपको अधिकार देता हूँ कि आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। सिर्फ ये म्यूज़िक के लिए ही नहीं, आध्यात्मिक बात और भी कुछ प्रॉब्लम, आपको पेट का प्रॉब्लम है, सांस का प्रॉब्लम है, पुराना खांसी, पुरानी दमा, आपको नज़ले या बराबर नाक आपका बहता है, सर्दी जुकाम की शिकायत बराबर रहती है, आप मुझे कॉल करिए ना। बिना कोई 1 रुपए खर्च किए, बिना किसी मेडिसिन को खाए, मैं ऐसी चीज़ आपको बताऊंगा कि पुराना से पुराना दमा, खांसी, सर्दी जुकाम सारी चीज़ कंट्रोल हो जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं मिली हुई हैं, तो मुझे फ्री में दिया है ईश्वर ने, तो मैं फ्री में बांट रहा हूँ लोगों को। घर में आपके कोई प्रॉब्लम इस तरह की हो, बीमारी से संबंधित, और मैं पिछली दफ़ा बताया था वीडियो में कि शुगर, ब्लड प्रेशर ये सब बीमारी नहीं है। ये बीमारी बना दी जाती है जब एक बार आप चेक कराते हैं और दवा ले लिया तो फिर वो दवा घटाता है, बढ़ाता है, ऐसे ही करते करते आपकी बीमारी बढ़ती जाती है। तो बाकी सब कुछ चल रहा है दोस्तों। मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, और मुझसे संपर्क करने के लिए, बातचीत करने के लिए आप एक गार्जियन के रूप में मुझसे एडवाइस कर सकते हैं कि कौन सा कीबोर्ड लिया जाए। वैसे लेटेस्ट जो रोलैंड ने निकाला है ये XPS 60 और उसके पहले निकाला था फैंटम 06, दोनों एकदम टॉप ग्रेड के कीबोर्ड हैं। किसी से किसी की तुलना नहीं है। जो खासियत इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें खासियत है इसमें अभी कम है, तो इससे तुलना नहीं है। दोनों के पैरामीटर एक हैं, दोनों की इंजन सेम है। कोई भी कीबोर्ड आप ले लें, बाकी एक एक से टोन बनाने वाले लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं। टोन लेना आवश्यक है, मतलब बैकअप लेना आवश्यक है। आप काहे को मेहनत करेंगे उतनी। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा दोस्तों। ठीक है, ओके, नमस्ते।